अस्सलाम वालेकुम, मैं मलिक रियाज़ हूँ। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। हज़रत अमीन दारी से रवायत है, वो फरमाते हैं कि एक दिन मैं और चंद सहाबा कराम और हजूर रसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में मौजूद थे। आप कहीं खड़े हुए थे तो हमने देखा दूर से एक ऊँट दौड़ता हुआ हजूर नबी मुकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब आया और आकर ऐसे खड़ा हो गया कि जैसे कोई शिकायत या कोई काम है उसका हजूर से। तो आप उसके पास तशरीफ़ ले गए। जब आप उसके पास तशरीफ़ ले गए तो उसने आपके कान में कुछ कहा, अपनी ऊँट वाली लैंग्वेज में कुछ कहा। तो हजूर नबी मुकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अगर तू सच्चा है तो तेरा ये खौफ जो है, ये जो तेरा डर है, ये हम दूर कर देंगे, क्योंकि हमारे पास जो भी पनाह लेता है अल्लाह ताला भी उसको महफूज रखता है। लेकिन अगर आपकी इस बात में झूठ हुआ तो फिर उसका आपको सज़ा दी जाएगी। तो सहाबा कराम ने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये ऊँट क्या कहता है? तो आका करीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि ये ऊँट अपने मालिकान की शिकायत कर रहा है। ये कहता है जी कि जब मैं जवान था, जब मैं सेहतमंद था, तो मेरे मालकान जो थे वो मेरे ऊपर वज़न डाला करते थे, मैं इनकी खिदमत किया करता था। ये जो है बेसिकली उसके जो मालकान थे वो खाना बदोश थे। तो ये जो लोग थे ये गर्मियों में सर्द इलाकों का सफ़र करते, तो मेरे ऊपर अपना वज़न लाद कर ले जाते। मैं इनको ले जाता गर्म इलाके से सर्द इलाकों की तरफ। और जब गर्मियाँ पड़ती तो उस जो है ना सर्द इलाकों से गर्म इलाकों की तरफ मैं इनको लेके जाता। मतलब यह है कि जब भी मौसम तब्दील होता तो मौसम की तब्दीली को मद्देनज़र रखते हुए ये मेरे ऊपर अपना वज़न डालते और इलाका तब्दील करते। मैं इनकी इसी तरह खिदमत करता रहता। सारी ज़िंदगी इसी तरह गुजर गई। तो जब अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, मैं ज़्यादा वज़न नहीं उठाता, तो इसके मालकान इसको काट कर खाना चाहते हैं। ये वो शिकायत कर रहा है अपने मालकान की। तो थोड़ी देर बाद देखते हैं कि चंद लोग दौड़ते हुए आए और उन्होंने आते ही हजूर नबी मुकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम ये ऊँट जो है पिछले 2 दिनों से तलाश कर रहे हैं। ये 2 दिन से जो है ना वो गुमा हुआ है हमसे, तो भागा हुआ है। तो हजूर नबी मुकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा कि ये ऊँट आपकी शिकायत कर रहा है। तो हजूर ने वो सारा वाक़या उनको सुनाया, वो सारी बात उनको सुनाई। तो उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बिल्कुल आप सच फरमा रहे हैं, जैसा आप फरमा रहे हैं वैसा ही है। हम आप इस ऊँट को ज़िबा करके खाना चाहते हैं। तो नबी मुकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ये आपकी शिकायत इसी तरह से कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब हम इसको जो है ना वो ज़िबा नहीं करेंगे और ना ही इसके ऊपर ज़्यादा वज़न डालेंगे। तो आका करीम अलैहिस्सलाम ने उनसे वो ऊँट 100 दिरहम के इवज़ ख़रीदा और ख़रीद कर उस ऊँट को कहा कि जाओ, अब तुम आज़ाद हो, जहाँ आपका दिल चाहे वहाँ तुम जा सकते हो। तो वो ऊँट दोबारा हज़ूर नबी मुकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब आया और कान में उसने कुछ कहा। तो आका करीम अलैहिस्सलाम ने कहा आमीन। फिर दूसरी दफ़ा उसने वैसे ही किया, तो कान में कुछ कहा तो आका करीम अलैहिस्सलाम ने कहा आमीन। फिर तीसरी दफ़ा नबी मुकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कान में कुछ कहा तो आपने कहा आमीन। चौथी दफ़ा जब उसने कुछ कहा तो हजूर नबी मुकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आँख मुबारक से जो है ना वो आंसू आ गए, आपकी आंखें पुरनम हो गई। तो सहाबा ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये क्या माजरा है? उसने 4 दफ़ा आपकी कान मुबारक में कुछ कहा है। तो आका करीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि पहली दफ़ा इसने जब मुझे कान में एक दुआ दी कि अल्लाह पाक आपको इस्लाम और कुरान की एवज़ बेहतरीन अजर अता फ़रमाए, तो मैंने कहा आमीन। फिर दूसरी दफ़ा इसने मुझे कहा कि अल्लाह पाक क़यामत के दिन आपकी उम्मत के खौफ को इसी तरह से दूर कर दे जैसा कि आज आपने मेरे खौफ को और डर को दूर किया है। तो मैंने कहा आमीन। फिर तीसरी दफ़ा इसने कहा कि अल्लाह करीम आपकी उम्मत के खून को दुश्मनों से इसी तरह से महफूज रखे जैसे आज आपने मेरे खून को अपने मालकान के हाथों से महफूज रखा। तो मैंने कहा आमीन। चौथी दफ़ा इसने मुझे कहा कि अल्लाह ताला आपकी उम्मत के दरमियान ये जो आपस में जो जंगो जदल होगा, जो आपस में खूनरेज़ी होगी, अल्लाह ताला इससे आपकी उम्मत को महफूज रखे। तो ये सुनकर मेरी आंखों से आंसू आ गए, क्योंकि यही दुआ मैंने अल्लाह की बारगाह में मांगी थी। तो अल्लाह ताला ने पहली 3 दुआएं जो हैं वो कबूल कर ली हैं, लेकिन चौथी दुआ से अल्लाह ने मुझे मना फरमा दिया कि ये दुआ आप ना करें,
क्योंकि फिर जिब्रील अलैहिस्सलाम आए, मेरी बारगाह में आए और उन्होंने अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी उम्मत के दरमियान तफरकाबाजी फैल जाएगी, उसके अंदर नफ़रत आ जाएगी और नफसा नफसी का आलम हो जाएगा। लोग आपस में एक दूसरे के खून के प्यासे होंगे, एक दूसरे को कत्ल करेंगे और एक दूसरे को नुकसान पहुंचाएंगे, जिसके एवज़, जिसकी वजह से ये जो है ना हलाक हो जाएंगे। तो ये जब सुना मैंने तो मेरी आंखों से आंसू आ गए। तो अब गौरतलब बात यह है कि हुज़ूर नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये जो चौथी बात है, ये आज के इस दौर में बिल्कुल ऐनो अयां पूरा उतर रही है कि आज नफ्सा नफसी का आलम है। आज एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को धोखा दे रहा है, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के माल को खा रहा है, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान की इज़्ज़त को ख़राब कर रहा है, हत्ता कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को बग़ैर किसी कसूर के कत्ल भी कर रहा है। तो ये सारे मामलात आज के इस दौर में हो रहे हैं। अल्लाह ताला हमें सब इन मामलात से महफूज रखे, और अगर हमारे दिलों के अंदर हजूर नबी मुकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत आ चुकी है तो फिर ये सारी चीज़ें हमसे दूर हो जाएंगी। तो मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब के दिलों के अंदर हजूर नबी मुकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को डाल दे, और इस तरह की जितनी भी नफसा नफसी के मामलात हैं, और ये जो एक दूसरे के खून के हम लोग प्यासे हो चुके हैं, एक दूसरे के माल को हम खा रहे हैं, एक दूसरे की इज़्ज़तों को हम ख़राब कर रहे हैं, अल्लाह ताला हम सबको इससे भी महफूज रखे। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में दुरूद पाक का हदिया पेश कर दीजिए। शुक्रिया जी।